एवरीवन। आज हम करेंगे कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। कोलबर्ग यहाँ पर क्या कहते हैं? कोलबर्ग ने थ्योरी दी है मॉरल डेवलपमेंट की। मॉरल डेवलपमेंट मतलब नैतिक विकास। नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया है। नैतिक विकास होता क्या है? मॉरल डेवलपमेंट क्या होती है? मॉरल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब कोई बच्चा या व्यक्ति ये पहचान करने लगता है कि कौन सा काम गलत है और कौन सा सही है, यानी कि सही और गलत की पहचान करना। जो ये थ्योरी है वो कोलबर्ग के द्वारा दी गई है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ये कोलबर्ग की थ्योरी है वो जेंडर बायस थ्योरी है, यानी कि उन्होंने जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके व्यवहार पर इतनी स्टडी नहीं की थी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिटेल में इस थ्योरी के ऊपर। इसकी टोटल 6 स्टेजेस हैं। कोलबर्ग ने टोटल 6 स्टेजेस में मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को डिवाइड किया है और जो 6 स्टेजेस हैं उनको दोबारा से 3 स्टेजेस में कन्वर्ट किया है और हर एक स्टेज के अंदर 2 पार्ट्स कोलबर्ग के द्वारा दिए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पर रह जाता है, मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग क्या होगी? जब भी एक व्यक्ति सही या गलत की पहचान करने के लिए अपना तर्क या रीजनिंग लगाता है, उसी को हम कहेंगे मोरल रीजनिंग। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉरल रीजनिंग का कंसेप्ट किसने दिया? तो मॉरल रीजनिंग का कंसेप्ट कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी का ही पार्ट है। उसके बाद हम आते हैं स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। पहली स्टेज है प्री कन्वेंशनल स्टेज। जो ये स्टेज है वो 4 से 10 साल के बच्चों में आती है, यानी कि 4 से 10 साल तक के बच्चे यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। और इसमें सबसे पहली जो स्टेज है वो आती है ओबीडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इस स्टेज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी बच्चा है वो इस भय से काम करता है कि अगर वो इस काम को फॉलो नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। जैसे 4 से 10 साल का बच्चा है, वो स्कूल जाता है, उसको ये पता है कि अगर उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया तो स्कूल में जाकर उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो पनिशमेंट के भय से वो अपना काम यहाँ पर करता है। दूसरा है इंडिविजुअलिज्म एंड पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। इस स्टेज पर क्या होएगा? जो बच्चा होता है, जिस प्रकार का व्यवहार उसके सामने किया जाता है वो उसी प्रकार से दूसरे को ट्रीट करेगा। अगर हम बच्चे को मतलब पोलाइटली अगर हम उसको वहां पर अगर ट्रीट करते हैं तो सामने से हमें पोलाइटली ही बच्चा ट्रीट करेगा। अगर बच्चा ये देखता है कि उसको मतलब कि एक अलग एंग्री वाले गुस्से से अगर हम उसको देख रहे हैं तो वो उस प्रकार से ही हमें सामने से ट्रीट करेगा। यानी कि जिस प्रकार से बच्चे को ट्रीट किया जाएगा उसी प्रकार से वो हमारे सामने व्यवहार है अपना व्यक्त करता है। नेक्स्ट स्टेज आती है कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज में क्या होगा? इसको हम हिंदी में कहेंगे पारंपरिक स्टेज। पारंपरिक स्टेज या कन्वेंशनल स्टेज कहें तो ये स्टेज आती है 10 से 13 साल के बच्चों में। ये कोई स्टिक रूल नहीं है कि 10 से 13 साल के बच्चों में आए, ये एक स्टडी है। कुछ हद तक जो इसके एटीट्यूड हैं या जो मेरिट्स हैं वो अलग अलग एक्चुअल में हो सकती हैं अलग अलग, लेकिन ये एक थ्योरी है जो कि स्टडी की गई है। तो यहाँ पर कन्वेंशनल लेवल में 10 से 13 साल के बच्चों को शामिल किया गया। इसमें भी 2 ही स्टेजेस यहाँ पर हैं। पहला है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि जब भी किसी बच्चे को रिवॉर्ड दिया जाता है या उसकी प्रशंसा की जाती है, जैसे कि होनेस्टी है, होनेस्टी के लिए अगर उसको प्रशंसा मिलती है तो फिर वो उस प्रकार का व्यवहार करता है, यानी कि रिवॉर्ड की भावना से यहाँ पर काम कर रहा है। दूसरा है मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। ये क्या है?
जब भी बच्चा सोसाइटी के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करता है तो उसको क्या किया जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है और उसको लगता है कि अगर वो रूल और रेगुलेशन को फॉलो करता है तो समाज उसको क्या करेगा, उसकी प्रशंसा करेगा। तो इस भावना से वो यहाँ पर अपना व्यवहार करता है। तीसरी हमारी स्टेज आती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है कि 13 साल से ऊपर के बच्चे शामिल किए जाएंगे जो 13 से अबव होंगे। इसमें पहला आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। इस स्टेज के ऊपर आकर बच्चा ये समझने लगता है कि उसके व्यक्तिगत अधिकार क्या है, यानी कि वो व्यक्तिगत जो लेन देन हम कहते हैं, एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से बात करने लगता है, उनके क्या हित हैं। इसके अलावा वो समाज में अपना जो व्यवहार होता है वो देखने लगता है कि जो समाज है वो उसके हितों की रक्षा कर रहा है, यानी कि समाज में अगर हम रहते हैं तो समाज के अकॉर्डिंग हमें रहना भी है और समाज हमारे जो व्यक्तिगत अधिकार हैं उनकी रक्षा भी कहीं ना कहीं करता है। तो इस भावना के साथ यहाँ पर एक व्यक्ति है व्यवहार करेगा। दूसरा हमारा आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यहाँ पर जो सब्जेक्टिव रिस्पेक्टिव है वो एक व्यक्ति का आ जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव यहाँ पर आ जाता है, यानी कि एक व्यक्ति में ये इतना मोरल डेवलपमेंट हो जाता है कि उसको ये पता होता है कि कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है व्यक्तिगत रूप से। डिफरेंस मैं यहाँ बता देती हूँ, जैसे कि पनिशमेंट एंड ओबीडेंस वाले पार्ट में बच्चा इस भावना से काम कर रहा था कि अगर वो ये काम नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन यहाँ पर उसको व्यक्तिगत रूप से पता है कि कौन सा काम सही है कौन सा गलत है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।